आज का दंगल धर्म के नाम पर गर्म होती राजनीति को लेकर। दरअसल आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में 22 फीट लंबा ध्वज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया गया। इस मौके को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष काल कहा, तो संघ प्रमुख ने नए संकल्प का मौका। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों की वेदना आज विराम पार है और अब राम से राष्ट्र की ओर विकसित भारत के लक्ष्य के साथ चलना है। तो सीएम योगी कह रहे थे कि मंदिर के शिखर पर फहरा था ध्वज राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। धर्म के मन से राजनीति की चर्चा भी हुई। अयोध्या में हुई तब जब पीएम मोदी ने बिना किसी का जिक्र किए कहा कि गुलामी की मानसिकता में प्रभु राम को काल्पनिक घोषित कर दिया गया। उधर अखिलेश यादव ने भी मंदिर निर्माण के पूर्ण होने के दिन एक ट्वीट पोस्ट किया कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इटावा में बन रही मंदिर को पूरा होने के बाद ही वो बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए जाएंगे। उधर यूपी में मंदिर की बात हो रही थी तो उधर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का जिक्र, क्योंकि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालेंगे, जो 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि ममता बनर्जी भी बाबरी मस्जिद के लिए रैली करेगी। हालांकि हर 6 दिसंबर को टीएमसी की कोलकाता में रैली होती है, सर्वधर्म समभाव की रैली, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दिन हर साल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये रैली की जाती है। तो इसी मंदिर के ध्वजारोहण और मस्जिद की बुनियाद को लेकर यूपी से बंगाल तक जो राजनीति चल रही है, इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में पीएम मोदी ने जिस राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी थी, जिस मंदिर के भवन का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया था, वो अब 22 महीने बाद पूर्णता को प्राप्त हुआ, जब मंदिर के शिखर पर 22 फीट के केसरिया ध्वज का आरोहण किया गया। और ये मौका राष्ट्र की सेवा से लेकर राजनीति तक में नए संकल्पों का दिन था। मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। अयोध्या की भूमि से उठी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना की लहर एक तरफ आस्था और श्रद्धा के समंदर की शक्ल में दिख रही थी, तो दूसरी ओर धर्म मजहब के नाम की सियासत भी धर्म का पथ पकड़ती दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मंदिर की पूर्णता के बाद अपना सियासी संकल्प बताते दिख रहे थे, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धर्म अधर्म की परिचर्चा में जुटी थी। पहले देखिए अखिलेश यादव का पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। अखिलेश ये भी बताते हैं कि इटावा में एक मंदिर वो भी बना रहे हैं।
अखिलेश ये भी बताते हैं कि अब वो मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। ये ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। ধর্মের নামে অধর্ম কাজ করবে, মানুষকে ভয় দেখাবে, মানুষকে অত্যাচারিত করবে, মানুষকে শঙ্কিত করবে। बीजेपी पर आरोप लगाने वाली टीएमसी सर्वधर्म संभाव की बात भले करती है, लेकिन अयोध्या में ध्वस्त हुई बाबरी मस्जिद को बंगाल में जीवित करने की कोशिश भी करती हैं, ताकि सियासत का रुख धर्म मजहब की ओर मोड़ा जा सके। दुख है 33 साल से, वो दुख उनका अंदर से हट। 12/12/2024 में कलकत्ता में मीडिया लोगों को मैं घोषित किया। ये मेरा जो घोषित किया वो बात रखने के लिए मुसलमान लोगों को ये जो सिलसिला है, जो अभी उनका अंदर में जो बाबरी मस्जिद को के लिए जो भारत पर हमला करने वाले किसी भी आताताई के नाम पर बनाई जाने वाली किसी भी संरचना को देश कभी स्वीकार नहीं। जिहादी मानसिकता से त्रस्त और ग्रस्त तृणमूल कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल को सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों का आबादी है, यहाँ रहते हैं, तो इनको लिए जो अंदर में दुख है बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद, तो मैं इसीलिए अपना ख्याल से मेरा आया जो एक नया बाबरी मस्जिद बनाने का मुसलमान लोगों को। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता बाबर को फिर से जिंदा करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उल्लू सीधा करने वाली बातें हैं। और उल्लू सीधा ऐसे हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को कुल मुस्लिम वोट का 73% वोट अकेले मिला था, जबकि तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को 7% से अधिक मुस्लिम वोट नहीं मिल पाए थे। अब अगले चुनाव में कहीं ये मुस्लिम वोट कांग्रेस लेफ्ट या तीसरी ताकत की ओर न खिसक जाए, इस डर से टीएमसी ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने का ऐलान कर रखा है। आज तक ब्यूरो।